तेनल राम की ओर एक ही कहानी का नाम बैठो। पीठ पर पार्ट 2। क्या बकते हो? महाराज दहाड़े। तुम होश में तो हो? मैं यही चाहता हूं महाराज। ठीक है, तुम जाओ और कल दरबार में हाजिर होना। महाराज क्या करते? वे वचन में बंधे हुए थे। मजबूरी थी, अतः मन मसोस कर उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। महाराज ने सारी उलझन उन्हें बताई। फिर पूछा, हम तो बड्ढी उलझन में फंस गए हैं तेनालीराम, तुम ही बताओ हम क्या करें? आप बिल्कुल भी चिंता न करें महाराज, तेनालीराम ने कहा। आपने क्या करना है? अब तो जो करना है मैंने करना है। आप कल दरबार लगने दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो जमादार नए वस्त्र पहनकर दरबार में उपस्थित हुआ। वह गुमसुम था। तेनालीराम उठे और पूरे दरबार को संबोधित करके बोले, बंधुओं, महाराज की अंगूठी का हीरा टूटने के एवज में जमादार ने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने की इच्छा व्यक्त की है। मैं महाराज के वचन की लाज रखने के लिए इसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार घुमाने ले जाऊंगा। फिर वह जमादार से मुखातिब हुए, आओ बैठो मेरी पीठ पर। सुनते ही जमादार आगे बढ़ा और तेनालीराम के गले में बाहें डालकर उनकी पीठ पर सवार होने लगा। ठहरो, ये क्या बेहूदगी है? तेनालीराम ने उसे डपटते हुए कहा। तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी, गले में हाथ डालने की नहीं। पीठ पर बैठो बिना कुछ पकड़े। क्षण भर में ही दरबार का माहौल बदल गया। मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बुझ गए। जमादार अचकचाकर कभी महाराज की ओर देखता, कभी सेनापति की ओर। सोच क्या रहे हो, पीठ पर बैठते हो या नहीं? अचानक तेनालीराम ने कट ढक कर पूछा, बिना सहारे के पीठ पर कैसे बैठा जा सकता है? जमादार रुआंसा सा हो उठा। कैसे बैठा जा सकता है? ये बात भी उससे पूछो जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी। तेनालीराम गुर्राया। जमादार की नजर फौरन सेनापति की कुर्सी की ओर उठी, मगर वह वहां नहीं था। जमादार फूट फूट कर रोने लगा। फिर लपक कर उसने महाराज के पांव पकड़ डांच लिए। मुझे क्षमा कर दें महाराज, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहते हुए उसने महाराज को पूरी बात बता दी। महाराज सेनापति की करतूत सुनकर आग बबूला हो उठे। मंत्री जी, हम 5 दिनों के लिए सेनापति को दरबार से मुअत्तल करते हैं। छठे दिन उन्हें दरबार में आकर पहले तेनालीराम से माफी मांगनी होगी, तभी वे अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। कहकर महाराज सिंहासन से उठ खड़े हुए, जिसका अर्थ था कि दरबार की कार्यवाही समाप्त। ऐसी और कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।